झनक में आएगा अब तक का सबसे भावनात्मक और चौंकाने वाला मोड़, जहां टूटेगा हर रिश्ता, उजागर होंगे छुपे राज और झनक का दर्द चुभेगा सीधा दिल में। सीरियल झनक में उस समय एक बड़ा तूफान आता है जब छोटी झनक का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। तेज बारिश, घना कोहरा और सुनसान सड़क। झनक मदद की तलाश में भागती लेकिन तभी एक गाड़ी तेजी से आकर उसे टक्कर मार देती है। एक मासूम बच्ची जो किसी की जान बचाने निकली थी, अब खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। राशि जब यह सुनती है कि झनक का एक्सीडेंट हुआ है, तो वह बिना एक पल गवाए उसे अस्पताल लेकर जाती है। झनक के शरीर से खून बह रहा होता है। डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन के लिए उसे ले जाते हैं। यहाँ पर पहली बार राशि को अपने किए पर गहरा पछतावा होता। उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगते हैं जब उसने झनक को डांटा था, उस पर शक किया था और उसे अपमानित किया था, जबकि सच्चाई यह थी कि झनक उसी की जान बचाने निकली थी। राशि की आंखों में आंसू होते हैं और उसका दिल ग्लानि से भर जाता है। अस्पताल के बाहर खड़े ऋषि और अर्शी के बीच भी भावनाओं की उथल-पुथल चल रही होती है। अर्शी, जो अब तक झनक को लेकर बेपरवाह था, उसके दिल में भी कुछ बदलने लगता है। उसे लगता है कि झनक के साथ जो हुआ, वो गलत हुआ और वो इस हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन सबसे बड़ा डर उसके मन में यह है, अगर मून को यह पता चल गया कि उसकी शादी हो चुकी है, तो वह क्या करेगी? क्या वह माफ करेगी? या सब कुछ खत्म हो जाएगा? इस बीच झनक की हालत आईसीयू में और भी बिगड़ जाती है। डॉक्टर कह देते हैं कि 12 घंटे बहुत क्रिटिकल है। तभी ऋषि झनक के पास बैठता है और उसके बेहोश शरीर को देखकर उसके दिल से एक सच्चा इमोशनल वादा निकलता है। मैं अब से तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें वह प्यार नहीं दे सकता जो मून को करता हूं। तुम दुनिया वालों के सामने मेरी पत्नी बनकर रह सकती हो, लेकिन मेरे दिल में हमेशा मून ही रहेगी। झनक के शरीर में कोई हरकत नहीं होती, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। ऋषि यह नहीं देख पाता, लेकिन दर्शकों का दिल चीर जाता है। जब झनक को होश आता है, तो वह खुद ऋषि से कहती है, मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती। मैं इस शादी को असली नहीं मानती। यह मेरे लिए बस एक जबरदस्ती की शादी है, जैसी फिल्मों में दिखाते हैं। मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन माफ करना, मैं मून की जगह नहीं ले सकती। झनक के ये शब्द ऋषि को झकझोर देते हैं। वो जानता है कि उसने झनक के साथ बहुत अन्याय किया है। एक ऐसी लड़की जो हर मोड़ पर सिर्फ दूसरों की मदद करती है, वो आज खुद अकेली है। ऋषि अब फैसला करता है कि वह इस शादी की सच्चाई सबसे छुपाएगा, खासकर मून से। लेकिन यहीं से कहानी में आता है एक और बड़ा मोड़। कोलकाता में मून की मां को एक अनजान खत मिलता है, जिसमें लिखा होता है, तुम्हारी बेटी की जिंदगी में अब कोई और औरत है जो उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। शुरू होती है मून की बेचैनी और वह बिना किसी को बताए कोलकाता से वापस उसी शहर लौटने का फैसला कर लेती है जहां ऋषि है। उधर अनिरुद्ध, जो अब तक इस बात से अनजान था कि झनक ही उसकी असली बेटी है, उसके सामने अब सच आने वाला है। एक पुरानी नौकरानी उसे एक तस्वीर दिखाती है, जिसमें झनक की मां और अनिरुद्ध साथ खड़े हैं। ये वही बच्ची है जो उस रात बच गई थी जब सबने सोचा कि वो मर चुकी है। यह सुनकर अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसे एहसास होता है कि वह अपनी ही बेटी को पहचाने बिना उसकी जिंदगी को नरक बनाता रहा। और फिर आता है एपिसोड का सबसे बड़ा झटका, जब मून ऋषि को झनक के साथ एक मंदिर के बाहर सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ देख लेती है। मून चिल्लाती है, ये क्या है ऋषि? ये सब क्या चल रहा है? ये लड़की कौन है? ऋषि स्तब्ध रह जाता है और झनक की आंखों से बहते आंसू मून को सब कुछ समझा देते हैं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। मून बेहोश हो जाती है और जब होश में आती है तो उसका दिमाग सदमे में इतना कुछ सह नहीं पाता और वो अपनी याददाश्त खो बैठती है। ब्रोकन हार्ट। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार टूटा है। झनक प्यार छोड़ चुकी है, ऋषि गिल्ट में जी रहा, मून यादें खो चुकी है और अनिरुद्ध अपनी बेटी को खो देने के गुनाह के भार में दबा जा रहा है। आने वाले एपिसोड्स में झनक का सच सामने आएगा कि वह अनिरुद्ध की बेटी है। मून की याददाश्त लौटेगी या नहीं? क्या झनक और ऋषि की जबरदस्ती की शादी को मिलेगा समाज का स्वीकार? और क्या झनक फिर से खुद के लिए खड़ी हो पाएगी?
इन सवालों के जवाब और भी कई ट्विस्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए झनक के साथ, क्योंकि असली तूफान अभी बाकी है।